हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीएस का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। आप लोग देखिए और कितना आप लोग से बनता है बनाइए और मैं बताते चलता हूँ आप लोग को। पहला क्वेश्चन आपका है कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन जो है सो आप लोग सभी जानते होंगे और नहीं जानते तो देखिए बल का मात्रक होता है दोस्तों। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। दूसरा सेकंड आपका है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। आप लोग बताइए। तो आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग अपना कॉपी ले लीजिएगा और मैं कुछ टाइम देता हूँ। आप लोग देखिए और अपना लगाइए कि कितना आप बना सकते हैं। जो भी फॉर्म भरें और जो फॉर्म नहीं भरें, ये सभी क्वेश्चन जो हैं सभी एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें सभी आते हैं, या सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो। तो आप लोग देखिए कि आप लोग अपना एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा और उसमें लगाइएगा कितना आपका सही बना। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर होता है दोस्तों। कार का हेडलाइट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपका थर्ड, इसमें आपका पूछा जाता है हमेशा कि कार की हेडलाइट आगे वाला लाइट को कहा जाता है दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे। तो कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है। तो ये जो है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार। तो इसमें जो है उसमें अवतल दर्पण होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिकतम जो होता है इस्पात में होती है दोस्तों। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, वायु दाब मापने का यंत्र जो है उसे हम क्या बोलते हैं। हाइड्रोमीटर बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं या फिर पायरोमीटर बोलते हैं। तो बैरोमीटर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है 1 kWh बराबर कितना होता है दोस्तों। तो इसका जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तैरने का सिद्धांत जो है वो किनके द्वारा दिया गया था। तो ये न्यूटन के नियम का है या बॉयल का नियम है या आर्किमिडीज सिद्धांत है या पास्कल नियम है। तो ये हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज सिद्धांत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो ये सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस में होता है, लाल, नीला, बैंगनी या पीला। तो हम लोग सभी जानते हैं कि लाल में होता है दोस्तों। किस में होता है, लाल में। चलिए आगे। अब चित्र जो होता है ना, चित्र की स्पष्टता अगर अच्छा देखना है, अगर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग अच्छा देखने के लिए उसका क्या बढ़ाते हैं, तो रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप पुनर्विकसित ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। सौर को कहते हैं, पवन को कहते हैं, कोयला को कहते हैं या फिर ज्वारीय को कहते हैं। तो इसमें कोयला को बोला जाता है दोस्तों, कोल। ठीक है, जिसे ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11 जो है सो शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल, न्यूटन, वाट या टेस्ला। तो इसमें वाट होता है। ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि एलपीजी में मुख्यतः क्या होते हैं। मीथेन, इथेन होते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन होते हैं, इथेन प्रोपेन होते हैं, केवल ब्यूटेन होते हैं। तो इसमें जो होते हैं प्रोपेन ब्यूटेन होते हैं दोस्तों। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत, ये 8, 9, 10 में भी, 10 का क्वेश्चन दोस्तों 9, 10 में ही आता है ये सब अधिकतर क्वेश्चन तो 10 का अच्छा से अगर पढ़ लिया आप तो आप ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है एक प्रकार से देखा जाए तो लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत यही हो जाता है कि फिर प्रॉब्लम है। इसलिए पढ़ लीजिए आप लोग, जो जानते हो ठीक है और जो नहीं जानते सीख लीजिए। बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो ये जो है बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन, किस किरण में आवेश नहीं होता। तो इसमें गामा में नहीं होता दोस्तों।
ट्रांसफार्मर काम करता है किसमें दोस्तों, ये एसी में काम करता है दोस्तों, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है कितना होता है, जो न्यूट्रल होता है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान न्यूट्रल जो होता है वो 7 होता है, ठीक है, क्योंकि ये न अम्ल होता है और न क्षार होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे अग्निशामक गैस जो होता है ना, अग्निशामक गैस जो होता है वो क्या होता है, तो अग्निशामक मतलब कि अग्नि को बुझाने वाला काम करता है, तो CO2 गैस होता है। नींबू के अम्ल में ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सब क्वेश्चन से उठाया जाता है जीएस में, ठीक है। नींबू के जो नींबू में अम्ल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सबसे हल्की धातु क्या होता है दोस्तों, तो लिथियम को सबसे हल्की धातु बोला जाता है, हल्की धातु। 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, आप देखिए, निष्क्रिय गैस जो बोला जाता है सो नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन किसे बोला जाता है दोस्तों, तो ये जो है आर्गन को निष्क्रिय गैस बोला जाता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है तो किस में होता है, बर्फ पिघलना, चीनी घुलना, लोहे का जंग लगना, जिसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों, तो केमिकल रिएक्शन किस में होता है, तो लोहे का जंग लगना में होता है दोस्तों। 22 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक जो है सभी हम लोग जानते हैं यूरिया में होता है दोस्तों। जल शोधन जो होता है, जल शोधन किस में होता है, तो जल शोधन फिटकरी में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य धातु, तो द्रव्य धातु किस में होता है, पारद में होता है, ठीक है। ब्लू विट्रियोल जो होता है वो किस में होता है दोस्तों, तो CuSO4 में होता है। अम्ल वर्षा का गैस किस में होता है, अम्ल वर्षा का गैस जो है सो कौन सा है, इसमें जो है SO2 होता है दोस्तों, ठीक है। बेकिंग सोडा 10 क्लास का चीज़ है दोस्तों, NaHCO3 होता है दोस्तों। सिरका अम्ल में कौन सा पाया जाता है, तो ये तो एसिडिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं। सबसे कठोर पदार्थ, ये कितना बार पूछ चुका है, अधिकतर लोग जानते हैं, फिर भी आप जो नहीं जानते वो देख लीजिए, और जो जानते हो आगे बढ़ जाइए, जो क्वेश्चन आपको लेने लायक है ले लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे लिए नया था। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है दोस्तों। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। जीवन की इकाई सेल को बोला जाता है दोस्तों, जीवन की इकाई क्या है, कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट, पौधों में जो भोजन निर्माण होता है वो किसके किसके कारण होता है, तो हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसके द्वारा बनाया जाता है भोजन पौधों में। रक्त शोधन कहाँ होता है, गुर्दे में, है ना। RBC रेड ब्लड सेल, है ना, तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड होता है वो रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा, क्योंकि पूरा शरीर में त्वचा ही होता है, स्किन जिसको बोलते हैं दोस्तों, त्वचा। सूर्य से विटामिन जो हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य के जो धूप होता है, सूर्य से विटामिन जो मिलता है, जो धूप होता है, सनलाइट होता है, उससे कौन सा विटामिन हम लोग को मिलता है दोस्तों, तो विटामिन D। मलेरिया एक प्रकार का क्या है, तो मलेरिया वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है या प्रोटोजोआ है, तो ये प्रोटोजोआ है दोस्तों। जल परिवहन क्या होता है, तो जल परिवहन जो जल पूरा पार्ट तक पहुंचता है, रूट से लेता है पूरा पार्ट तक जल पहुंचाता है पेड़ में, तो किसके कारण पहुंचाता है दोस्तों, जाइलम। और अगर खाना का बात करें तो फ्लोएम, फूड फ्लोएम याद रखिएगा, ऊपर जो दिया हुआ देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, और 38 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है, ये जो फ्लोएम है ये फूड पहुंचाता है दोस्तों, और जल जो है सो जाइलम पहुंचाता है दोस्तों। पूरा पेड़ में जड़ से लेकर के, जड़ से पानी लेता है और सभी पार्ट तक पहुंचाता है, उसे हम जाइलम कहते हैं, और ये जो फूड पहुंचाता है उसे फ्लोएम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पित्त रस जो होता है वो किस में होता है, यकृत। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है,
इसको गंडमाल बोलते हैं दोस्तों, ग्वाइटर इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में एक और बोलते हैं, इसको बोला जाता है घेंघा रोग, है ना। ये गर्दन के पास होता है, गर्दन के पास ही होता है, ये होता है। ये आयोडीन का मतलब नमक के कारण, नमक के कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है दोस्तों। तो आप लोग देखे होंगे, रतौंधी जो है सो आप लोग जानते ही होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण, और बेरी बी के कारण होता है दोस्तों, और सी से स्कर भी होता है दोस्तों उसके कमी के कारण। तो फफूंद विज्ञान जो है उसे कौन सा विज्ञान बोला जाता है? फफूंद विज्ञान के बारे में अगर पढ़ते हैं तो कौन सा? माइकोलॉजी। कौन सा दोस्तों? माइकोलॉजी। और शरीर का जो नॉर्मल तापमान, किसी भी आदमी का नॉर्मल जो तापमान होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में होता है और डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य नाड़ी क्या चलता है? तो 72 प्रति मिनट, 72 पर मिनट जो होता है सो। और शक्ति गृह, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि शक्ति गृह क्या होता है, यानी जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस। तो ये सेल में पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, यानी शक्ति गृह का नाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है सो VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सभी लोग अभी जानते ही हैं, अधिकतर लोग क्वेश्चन ये जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दलहनी जो होता है, दलहनी आपका दलहनी जड़ गांठ है। हाँ, तो ये क्या है? ये विषाणु है, बैक्टीरिया है, फफूंद या शैवाल है? तो ये बैक्टीरिया है दोस्तों, ठीक है। ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत जो है किसमें है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल? तो ये समताप मंडल में होता है दोस्तों। चलिए ग्रीन हाउस गैस, 47 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस किसका इफेक्ट है? तो ये CO2 का है ना, इसके कारण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 5 जून को, सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता आज से सीख लें। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है दोस्तों, और बहुत इजी क्वेश्चन है, और हम लोग सभी को याद भी रखना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान जो किसके कारण बढ़ रहा है दोस्तों? वही CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अपघटनीय, ये किस में आता है दोस्तों? तो अपघटनीय के अंतर्गत जो है कागज आता है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।